अगर परेशानियां आपकी साथी बन जाएं, आपके गम आपका साथ नहीं छोड़ें, तो जिंदगी काफी टफ हो जाती है। लेकिन अगर हम सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकें, तो काफी हद तक अपनी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। बस जरूरत है कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर खुद के लाइफ को बेहतर बनाने की। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, यानी कि फिर से शुरुआत करना। दोस्तों, ज़िंदगी में दुख सुख सबके आते हैं, और दुख जब आते हैं तो कई बार ऐसे दुख आ जाते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं। घर में किसी की डेथ हो जाना, स्पाउस की डेथ हो जाना, डिवोर्स हो जाना, या किसी बड़े काम में फेल हो जाना, ये सारे के सारे वो दुख हैं जो कई बार इंसान को एकदम तोड़ देते हैं। और जब इंसान एकदम टूट जाता है तो कई बार ऐसा गिरता है कि उठने की सोचता ही नहीं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ज़िंदगी एक व्हील की तरह है। सुख आता है तो दुख आता है, अच्छा है तो बुरा भी है, गोरा है तो काला भी है, काला है तो सफ़ेद भी है। ज़िंदगी एक बैलेंस है। अगर दुख आता है तो कहीं ना कहीं सुख भी दूर नहीं होता, लेकिन हम उस दुख में इतने बह जाते हैं कि दोबारा उठने की सोचते ही नहीं। हमको एक गेंद की तरह होना चाहिए जो जब एक बार नीचे फेंकी जाए तो उछल के दोबारा खड़ी हो जाती है, कुछ भी वक्त नहीं लगाती वापस उछल के खड़े होने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें आती हैं जब हम उससे टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, जब भी पानी से मछली निकाली जाए, चाहे कितनी भी बूढ़ी मछली हो, वो फ्रेश ही मानी जाती है। कोई सही वक्त नहीं होता आगे बढ़ने के लिए, कोई सही वक्त नहीं होता कि ज़िंदगी में आप दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहली चीज़ तो आप उस डिनाइल से बाहर आइए। कई बार आपका मन मानने को ही तैयार नहीं होता कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और आप उसी डिनाइल में रह जाते हैं और आगे फ्यूचर की सोचते ही नहीं कि कल एक नया दिन है, नई शुरुआत है। पास्ट में रह जाते हैं। दोस्तों, पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और भूतों को ज़िंदगी में आप अपनी लाके वापस रख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो डिनाइल से बाहर आइए, नई शुरुआत कीजिए। हर चीज़ को नए ढंग से समझना आपको ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि ऐसा हुआ क्यों। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे डिवोर्स हो गया या फेलियर हो गया, तो ऐसा हुआ क्यों? आप अपना खुद का फीडबैक लीजिए और जो गलती आपसे हुई उस गलती से सीखिए कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती आपके साथ ना हो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, जिस सिचुएशन में आप थे, कोशिश कीजिए कि उस एनवायरनमेंट से, उस सिचुएशन से आप कहीं दूर चली जाएं। आप कहीं अपना माहौल बदल लें, और माहौल बदलने से उन लोगों से जो आपके आसपास में थे और आपको बार बार याद दिलाते हैं, जब वो कहीं दूर चले जाएंगे तो आपको कहीं एक नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत मिलेगी। ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए बिछुड़ रहे हैं, कुछ वक्त के लिए आप अपने माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़, खुद को रीइन्वेंट कीजिए। वो सब पुरानी चीज़ें जो आपके साथ थीं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बालों को चेंज करें, अपने स्टाइल को चेंज करें, अपने घर को थोड़ा चेंज करें, यानी कि चेंज जब ज़िंदगी में लाएं तो लगता है कि ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बदल रही है। एनवायरनमेंट का चेंज, अपने खुद के अपीयरेंस का चेंज कई बार लोगों को मोटिवेट करता है दोबारा से नए तरीके से शुरू करने की। चौथा, एक्सेप्ट कीजिए। जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि जो भी हुआ है किसी वजह से हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, क्योंकि ज़िंदगी में भगवान हमें हमेशा लेसन सिखाता है, इसलिए कि हम जो गलतियां करते हैं उनको दोबारा ना दोहराएं। वो बेवकूफ़ी होता है जो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। सो एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है वो रियलिटी में है, और जैसी रियलिटी है उसको वैसा ही देखिए। मन में इतना बड़ा उस रियलिटी को ना बना लीजिए कि आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी ही नज़र आए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है या किसी इंसान की गलती की वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो जाने दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए। गलती किससे नहीं होती दोस्तों, आपसे भी होती है।
तो उस बात को जाने दीजिए, उस भार को अपने सर पे उठा के इतना मत भारी कर दीजिए कि आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो कहीं ना कहीं गिरने लगते हैं। भूल जाइए, पास्ट है, निकल गया। फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए, फोकस रखिए फ्यूचर की तरफ। प्लान बना लीजिए ज़िंदगी में कि आप करना क्या चाहते हैं। एक टाइम टेबल बना लीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए आप में पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप आगे ले जाके आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप अच्छा बोल सकते हैं, हो सकता है आप अच्छा पेंट कर सकते हैं, हो सकता है आप अच्छा नाच सकते हैं। जो भी खूबी है उसको बाहर निकाल के लाइए, उस हॉबी को बाहर निकाल के लाइए, ताकि एक नई शुरुआत करने में आपको बहुत मदद मिले। कोशिश ये कीजिए कि अपनी संगति नेगेटिव लोगों की जगह पॉजिटिव लोगों के साथ में रखें। वो लोग जो बार बार आपको उस पास्ट के बारे में याद दिलाते हैं, कोशिश कीजिए उनको इस वक्त थोड़ा अवॉइड कीजिए। उस माहौल को, उस संगति को अवॉइड करके पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, आप अच्छे पॉजिटिव पिक्चर्स देखिए, अच्छे टीवी शोज़ देखिए, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर जाएं। संगति जैसी होती है वैसे ही विचार कई बार आपके मन में आते हैं। तो जब आप नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठेंगी तो आप पाएंगी कि कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत करने में बहुत बहुत मदद मिल रही है। और कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, खाली मत रहिए, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो कहीं ना कहीं शैतान का घर होता है। तो अपने आप को ऑक्यूपाई कीजिए। तो जब आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर अलग से बदल देंगे, माहौल बदल देंगे, खुद को बदल देंगे, सोच को बदल देंगे, संगति को बदल देंगे, और अपने मन में वो जो छुपी हुई भावनाएं हैं, वो जो दुख तकलीफ़ें आपने बटोर के रखी हैं, उनको जाने देंगे, तो मन खाली होके आपके आगे कुछ न कुछ सीखने के लिए, बनने के लिए मौका मिलेगा। दोस्तों, भगवान, आप कहते भगवान तूने मेरे से ये ले क्यों लिया, मेरा हाथ तूने खाली क्यों कर दिया। दोस्तों, जब तक आपका हाथ खाली होगा नहीं, भगवान नई चीज़ उसमें डालेगा कैसे। पॉजिटिवली हर सिचुएशन को देखिए, कोशिश कीजिए कि आप फिर से उछल के वापस ज़िंदगी की तरफ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी रुकती कभी नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है और चेंज ही ज़िंदगी का नाम है। रुकावटें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन उनसे कभी घबराना नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए, नई शुरुआत करना सीखिए। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।